वराह अवतार की कथा। 1। पृष्ठभूमि। हिरण्याक्ष का आतंक। यह कथा सत्य युग की है। उस समय हिरण्याक्ष नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। वो और उसका भाई हिरण्यकशिपु दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा था। हिरण्याक्ष ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वह किसी देवता, मनुष्य, पशु या किसी भी ज्ञात प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। इस वरदान से अहंकार में भरकर हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। 2। पृथ्वी को जल में डुबोना। हिरण्याक्ष का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग के देवताओं और पृथ्वी के निवासियों को त्रस्त कर दिया। अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए उसने पृथ्वी देवी भूमि को उठाकर रसातल, ब्रह्मांड के निचले जलमय लोक में छिपा दिया। पृथ्वी के रसातल में डूब जाने से सारे संसार में हाहाकार मच गया। 3। देवताओं की पुकार और वराह रूप का प्राकट्य। जब देवताओं और ऋषियों ने देखा कि पृथ्वी डूब चुकी है और धर्म का नाश हो रहा है, तो वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और पृथ्वी को बचाने का निश्चय किया। समस्या ये थी कि हिरण्याक्ष को मिले वरदान के कारण उसे सामान्य तरीके से मारना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण करने का विचार किया जो हिरण्याक्ष के वरदान की किसी भी श्रेणी में न आए। मान्यता है कि इसके बाद ब्रह्मा जी की नासिका, नाक से अचानक एक छोटे से वराह, सुअर का प्राकट्य हुआ। देखते ही देखते वह वराह विशालकाय रूप धारण कर एक पर्वत के समान दिखने लगा। यही वराह अवतार था। 4। पृथ्वी को रसातल से निकालना। विशालकाय वराह ने अपनी घोर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया और तुरंत ही पृथ्वी को खोजने के लिए रसातल के गहरे जल में प्रवेश किया। गहन अंधकार में उन्होंने पृथ्वी देवी, भूदेवी को खोज निकाला, जो उस जल में डूबी हुई थी। भगवान वराह ने अपने मजबूत दांतों दंष्ट्रा पर पृथ्वी को धीरे से उठाया और उसे जल के ऊपर लाने लगे। 5। हिरण्याक्ष वध और धर्म की पुनर्स्थापना। जब हिरण्याक्ष ने वराह रूप में भगवान विष्णु को पृथ्वी को जल से बाहर लाते हुए देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने वराह को चुनौती दी और उनका उपहास करते हुए युद्ध के लिए ललकारा। वराह भगवान ने पहले पृथ्वी को जल के ऊपर उचित स्थान पर स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध करना स्वीकार किया। भगवान वराह और दैत्य हिरण्याक्ष के बीच एक भयंकर और लंबा युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप की प्रचंड शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इस तरह पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त किया। हिरण्याक्ष का वध करने और पृथ्वी को उसके सही स्थान पर वापस स्थापित करने के बाद भगवान वराह ने ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन को पुनर्स्थापित किया। वराह अवतार हमें ये शिक्षा देता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा और सृष्टि संकट में होगी, तब तब भगवान उसकी रक्षा के लिए एक ऐसा रूप धारण करेंगे जो बुराई के अहंकार को नष्ट कर देगा और धर्म की स्थापना करेगा।